गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इसमें सॉइल क्लासिफिकेशन से जितने रिलेटिव क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे कवर कर लेंगे, मतलब सॉइल क्लासिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। यदि आपने ए वाली क्लास आपने देख ली और इसको आपने पढ़ लिया तो सॉइल क्लासिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, आप ये चीज़ समझ लो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए वाली क्लास आपको शुरू से लेके बिल्कुल एंड तक देखना है। वो जितने भी उसमें मैं पॉइंट बताऊं उसको नोट कर लेना है, आप बिल्कुल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। यदि आपने एक क्लास देख ली तो आज से आपकी जो प्रॉब्लम जाती है ना सॉइल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचा दो, ठीक है। और वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। देखो उसने क्या पूछा, सिल्ट किस में आ जाएगा, फाइन ग्रेन्ड सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल। देखो जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल थी वो दो टाइप्स की होती थी। फर्स्ट क्या होता था, पहला होता था सिल्ट और दूसरा क्या होता था क्ले, ठीक है। दो टाइप्स की होती थी। उसने किसकी बात की है, सिल्ट की बात की है, ठीक है। तो इसकी जो साइज होती थी वो कहाँ से कहाँ तक होती थी, 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में होती थी, ठीक है। 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन के बीच में होती थी। और जो क्ले की साइज होती है वो 2 माइक्रोन से भी कम होती थी। क्वेश्चन ने पूछा सिल्ट यानी कहाँ से कहाँ तक हो गई, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच हो गई। यदि इसको mm में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 0.002 mm से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, 0.075 mm तक हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यही हो जाएगा 0.002 mm से लेकर 0.075 mm तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि क्ले वाला क्वेश्चन आ जाता तो 2 माइक्रोन से भी कम हो जाएगी तो उसको क्ले बोल देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फाइन ग्रेन्ड सॉइल 2 टाइप्स की होती है, एक सिल्ट और क्ले। सारा सब कुछ अपन ने पढ़ लिया था इसकी पिछली वाली क्लास में, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन अ प्लास्टिटी चार्ट ए लाइन सेपरेट्स। अब देखो प्लास्टिटी चार्ट में अपन ने ए लाइन पढ़ा था, ठीक है। ए लाइन इसकी इक्वेशन क्या होती थी, इसकी इक्वेशन होती थी IP = 0.73 क्या होती थी, WL-20, ठीक है। वेयर WL क्या होती थी, लिक्विड लिमिट। WL क्या होती थी, लिक्विड लिमिट, ठीक है। ये चीज़ तो आपको मालूम है। देखो प्लास्टिटी चार्ट क्या करती थी, देखो उसने बोला प्लास्टिटी चार्ट ए लाइन सेपरेट। अब ए लाइन सेपरेट क्या करती थी, क्ले फ्रॉम सिल्ट, यही तो करती थी, क्ले फ्रॉम सिल्ट। यही मतलब ए लाइन आपको यही बताती थी कि क्ले है कि सिल्ट है। क्वेश्चन में यही था ना। यदि देखो जो वैल्यू होती थी, यदि ए लाइन से ऊपर लाइज करती थी तो उसको क्या बोल देते, क्ले बोल देते। यदि ए लाइन से नीचे लाई करती थी तो उसको क्या बोल देते, सिल्ट बोल देते थे, ठीक है। तो यानी कि क्ले और सिल्ट को सेपरेट करती है, तो यही है क्ले फ्रॉम सिल्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ए लाइन की इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ के क्वेश्चन करते हैं इसी के, समझ में आ जाएगा आपको। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हो कितनी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो एज, ठीक है। सेकंड टाइप से पूछा है द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल इज गिवन बाय, और थर्ड टाइप से पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है। यानी कि CU की बात कर रहा है। CU क्या होता था, D60 डिवाइड बाई D10, याद करो यही था, यही फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती। यदि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, ठीक है। शेप पैरामीटर 2 ही पढ़े थे अपन ने, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट, यानी कि क्या बोल दिया है, CU की बात कर रहा है। CU हो जाए D60 डिवाइड बाई D10, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आएगा तो कर दोगे, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि जिसने पिछली क्लास ली है, ठीक है, जो हमने सॉइल क्लासिफिकेशन की एक पार्ट में पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल किया था, यदि वो वाली जिसने क्लास ले ली है उसको आज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत आते हैं, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सीविंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ग्रेन साइज स्मॉलर देन अबाउट। देखो आप जो सीव लेते थे, ठीक है,
सीव लेते थे, जब अपन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते थे अपन क्या 75 माइक्रोन की सीव लेते थे। क्वेश्चन ने यही पूछा है कि जब आप ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो कितने से छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी 75 माइक्रोन से छोटी नहीं होनी चाहिए, या इसको बोल सकते हैं 0.075 mm से छोटी नहीं होनी चाहिए। इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फाइन ग्रेन्ड सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60 एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 20 एज पर द प्लास्टिटी चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन द सॉइल इज रिप्रेजेंट बाय लेटर सिंबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझेंगे। देखो उसने पूछा है कि जो प्लास्टिटी चार्ट से क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको प्लास्टिटी चार्ट, देखो प्लास्टिटी चार्ट में आपने ए लाइन इक्वेशन पढ़ी थी। देखो ए लाइन होती थी, उसकी इक्वेशन क्या होती थी, उसकी इक्वेशन होती थी IP इक्वल टू 0.73 WL-20। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन ने गिवन क्या कर दिया है, गिवन कर दिया है कि जो आपकी लिक्विड लिमिट है यानी कि WL है वो कितनी है, 60 है, और जो प्लास्टिक लिमिट है वो कितना है, 20 है। इतनी चीज़ है, इतनी चीज़ समझ गए, ठीक है। अब उसने देखो यहाँ से यदि मैं IP की वैल्यू निकालूं, बड़े ध्यान से देखना, IP की वैल्यू निकालूं तो 0.73 हो जाएगा, WL की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है, और -20 हो जाएगा। इसका मीन्स तो यही हुआ कि IP इक्वल टू 0.73 और इंटू 40। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो IP की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 29.2। तो यहाँ से आप I की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, मतलब जो ए लाइन की जो IP की इक्वेशन थी वहाँ से आप IP की वैल्यू 29.2 आ गई, ठीक है। यदि देखो जनरली IP देखें, ये तो ए लाइन की निकालिए, ध्यान से देखना। यदि जनरली देखें, कलर चेंज करके करते हैं, ठीक है। जनरली देखें तो जो IP होता है, प्लास्टिटी इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, WL-WP, यही होता है, सब कुछ पढ़ते आए हैं। IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 - 20, तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। अब कंपेयर करो, जो ए लाइन की इक्वेशन है वो एक जनरल इक्वेशन से आपकी जो IP की वैल्यू आई वो 40 आई, और ए लाइन से IP की वैल्यू 29.2 आई। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपकी वैल्यू लाइज कर रही है वो किससे, ए लाइन से एबव कर रही है, क्योंकि देखो ए लाइन की तो आई 29.2 और इसकी 40, यानी कि इससे ऊपर हो गई, यानी कि अपन लिख सकते हैं लाइज एबव ए लाइन। यही हो गया, लाइज एबव ए लाइन। क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसकी ए लाइन की इक्वेशन कितनी है, 29.2 है, ठीक है, और ये ग्रेटर कितनी है, 40, यानी कि 40 ज़्यादा होती है, यानी कि लाइज एबव ए लाइन, ए लाइन के ऊपर लाइज करने लगी। अब जब ए लाइन के ऊपर लाइज करने लगी तो इसका मीन्स क्या हुआ कि देखो अपन ने यही पढ़ा था कि यदि ए लाइन के, देखो ये वाली ए लाइन हो गया, यदि वैल्यू ए लाइन के एबव आ रही है, ठीक है, एबव आ रही है, तो इसका मीन्स क्या हो गया था, क्ले होता था। यदि ए लाइन के बिलो आ रही है तो क्या हो जाएगा, शिल्ट हो जाएगा, यही है, ठीक है, यही हो गया, सिल्ट हो गया। और सिल्ट को आप डिनोट कैसे करते थे, सिल्ट को डिनोट करते थे M से और क्ले को करते थे C से। तो देखो इसमें क्या हो गया, इसमें यही आया, बिल्कुल ध्यान से समझना, लाइज एबव दी ए लाइन, ए लाइन के एबव लाइज हो गई। जब ए लाइन के एबव लाइज हो गई तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या हो गई, सॉइल हो गई, वो क्या हो गई, क्ले हो गई। इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्ले हो गई, यानी कि C आ गया, C यानी कि क्ले आ गया। आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन ने पूछा क्ले के फॉर्म में आ गया, यानी कि ए वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। देखो 1 2 3 ऑप्शन है क्ले के फॉर्म में। अब देखो उसने कहा हाईली है, लोएस्ट है और CP दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब आपको मालूम है, आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, एक चीज़ ये पढ़ी थी आपने कि यदि क्ले तो हो गया, ठीक है, एक चीज़ आपने उसमें पढ़ा था कि यदि WL की वैल्यू, ठीक है, क्या 35 से कम है, ठीक है, तो क्या है, लो है। यदि WL की वैल्यू 35 से लेके 50% के बीच है तो क्या है, इंटरमीडिएट है। बिल्कुल ध्यान से समझना, पूरा बता दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। और यदि WL की वैल्यू इज ग्रेटर देन 50% है तो हाई है। अब देखो WL की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, WL की वैल्यू है अपनी 60, WL की 60 यानी कि 50% से ज़्यादा हो गई, ये तो हाईली क्ले हो गई। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईली क्ले।
यानी कि क्या हो जाएगा, हाईली क्ले है। वैल्यू क्या हो गई, हाईली क्ले तो है, लेकिन कैसी, हाईली क्ले। क्यों, क्योंकि जो आपकी लिक्विड लिमिट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 50% से ज़्यादा, क्योंकि लिक्विड लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 60%। यानी कि अपन यहाँ लिख सकते हैं लिक्विड लिमिट क्या हो गई, कलर चेंज कर लो, हो गई 60%। ठीक है, 60 क्या 50% से ज़्यादा हो गई, इसलिए क्या हो गई, ये हो गई हाई, हाई हो गई तो हाईली क्ले हो गई। तो हाईली क्ले मतलब HC लिखेंगे, हाईली क्ले यानी कि देखो उल्टा लिखेंगे HC, यानी कि देखो ऑप्शन है कोई, देखो सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्वेश्चन पूरा पढ़ा, कोई डाउट तो नहीं है, डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है। ठीक है, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ए लाइन के फॉर्म में तो कर लो, कुछ नहीं करना है, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो ए लाइन के इक्वेशन लिखना और जनरली दोनों का कंपेयर करना। यदि ए लाइन से ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगी, किले, नीचे जा रही तो सिल्ट हो जाएगी। अब यदि उसने लो हाईली के फॉर्म में पूछा है तो लिक्विड लिमिट देख लेना। ठीक है, लिक्विड लिमिट की मैंने इक्वेशन बता दी है सीधी सीधी सी। लिक्विड लिमिट यदि 35 से कम है तो लो होती है, यदि 35 से 50% के बीच है तो इंटरमीडिएट, और क्या 50% ज़्यादा है तो हाईली। 50 अपनी 60 थी तो क्या हाईली के लिए हो गई। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एच पर IS क्लासिफिकेशन फाइन एंड साइज पार्टिकल आर द डायमीटर रेंजिंग। अब देखो क्वेश्चन ने बढ़िया तरीके से पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के बहुत पूछता है, इतना याद रखना। ठीक है, उसने पूछ लिया है कि क्लासिफिकेशन तो दे दिया लेकिन उसने फाइन सैंड बोल दिया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, याद कर ले सीधा, ग्रेवल सैंड की साइज कर लो बस काम हो जाएगा। नहीं, उसने सैंड तो पूछा है, और सैंड की जो आपको वैल्यू मालूम है वो कहाँ से कहाँ तक थी, 0.075 से लेकर 4.75 mm के बीच में थी। ये तो मालूम था इसका पार्टिकल साइज सैंड का। लेकिन आप याद करो सैंड को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कैसे, एक होता था कोर्स, दूसरा होता था मीडियम, और तीसरा क्या होता था, तीसरा होता था फाइन। याद करो। ठीक है, अब यदि मैं कोर्स की बात करूं तो कोर्स की वैल्यू थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, वो थी 2 mm से लेकर 4.75 mm। याद करो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, जो मीडियम थी उसकी कहाँ से 0.425 mm से लेकर कहाँ तक 2 mm तक थी। ठीक है, और जो फाइन की है वो कहाँ से 0.075 mm से लेकर कहाँ तक हो जाएगा 0.425 mm तक। याद करो यही था, मतलब सैंड को 3 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। पहला कोर्स था, फिर मीडियम था, फिर फाइन था। इसकी वैल्यू, इसकी रेंज याद कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइन सैंड। फाइन सैंड कौन सी है, फाइन सैंड है अपनी ये वाली। ठीक है, फाइन सैंड ये वाली, यानी कि 0.075 mm से लेकर 0.425 mm। अब देख लो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा जाता है, सॉइल के क्वेश्चन है, इजीली मत लेना। लेकिन यदि आप पिछली वाली क्लास देख लोगे तो आपको इजी लगने लगेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप तो क्लास को पूरा देखा करो। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट नोट किया करो। ठीक है, कोई भी पॉइंट छोड़ने का काम नहीं है, बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करो, उसको एनालिसिस करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन एक बार आप क्या किया करो, नोट कर लिया करो, फिर अपने मन से प्रैक्टिस कर लिया करो, आप ऑटोमेटिक समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ soil having liquid limit of 65% and plasticity index 50%, the soil can be classified as। अब देखो सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, उसने लिक्विड लिमिट दे दिया क्या 65% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है IP इक्वल टू 50%। ठीक है, 2 चीज़ गिवन कर दी, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और उसने बोल दिया सॉइल कैन बी क्लासीफाइड। अब देखो सबसे पहले आप एक चीज़ देखा करो, ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया करो। वो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखो लिक्विड लिमिट की वैल्यू 65% है, इसका मीन्स क्या हुआ 50% से तो ज़्यादा है। 50% से यदि ज़्यादा है वैल्यू तो क्या हो गई, जो सॉइल होने वाली है वो हाईली होने वाली है। हाईली होने वाली यानी कि ऑप्शन देखो सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। यानी कि सी और डी जब गलत हो जाएगा तो आपके जो ऑप्शन आने वाले हैं ए एंड बी में से कोई आने वाला है। अब ए एंड बी में से अब जब देखेंगे आप तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए लाइन की इक्वेशन देखेंगे। ए लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, देखो IP इक्वल टू 0.73 WL-20 होती थी। ठीक है, तो IP की वैल्यू
देखो IP इक्वल टू 0.73, WL की वैल्यू 65 है, -20 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 0.73 इंटू 45, तो जो IP की वैल्यू आने वाली है वो कितनी हो जाएगी 32.85, यानी कि IP की वैल्यू आपने 32.85 फाइंड आउट कर ली। अब ये बताओ IP की वैल्यू यहाँ से 32.85 आई, ठीक है, और जो आपकी क्वेश्चन में गिवन वो IP की वैल्यू कितनी थी 50% है। अब मेरे को बताओ कि IP की वैल्यू जो A लाइन की वैल्यू है और ये है, बताओ A लाइन से क्या है बड़ी है ये वाली, यानी कि जो 50% हो गया, देखो इधर लिख लो 50% ग्रेटर देन 32.85, इसका मीन्स क्या हो गया A लाइन से तो एबव हो गई। देखो A लाइन की तो वैल्यू जे A लाइन से जी क्या हो गई एबव हो गई, तो क्या हो जाएगा लाइज एबव दी, अपन क्या लिख सकते हैं लाइज एबव दी A लाइन। A लाइन के ऊपर लाई कर रही, जब A लाइन के ऊपर कर रही तो सॉइल कैसी हो गई, सॉइल हो जाएगी आपकी क्ले हो जाएगी, ठीक है। और क्या आएगी आपकी, देखो क्ले तो हो गई, और अपन ने अभी ये देखा हाईली, यानी कि क्या हो गया हाईली क्ले हो गई, सॉइल कैसी हो गई हाईली क्ले। जब सॉइल हाईली क्ले हो गई तो इसको क्या लिख सकते हैं हाईली क्ले, ठीक है, हाईली क्ले हो गई। अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है कोई क्या हाईली क्ले, यानी कि क्या हो जाएगा ये इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं तो समझ में आ गया हाईली क्ले, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन थे, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो A लाइन है, A लाइन की जो इक्वेशन है वो याद करनी है और लिक्विड लिमिट की वैल्यू देखना है, तो आप ये चेक कर लोगे कि लो है हाईली है इंटरमीडिएट है, ठीक है। और बाकी आप इससे क्या चेक कर लो क्ले है कि सिल्ट है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल एज। देखो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट क्या होता था CU, और CU क्या होता था D60 डिवाइड बाई D10, ये चीज़ तो अपन पढ़ चुके हैं। और CU की वैल्यू क्या होती थी लेस देन 2, और किसके लिए होती थी, ये होती थी पुअरली, लिख लो यहाँ पे पुअरली ग्रेडेड ऑफ यूनिफॉर्म सॉइल, पुअरली ग्रेडेड ऑफ यूनिफॉर्म सॉइल, ठीक है। जो CU की वैल्यू है वो लेस देन 2 होती थी, इतनी चीज़ समझ में आई, इसका मतलब लेस देन 2। अब देखो क्वेश्चन ऑलवेज लेस देन 1 ये तो हो नहीं सकती, ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू 1 ये भी नहीं हो सकती, इक्वल टू लेस देन 1 ये भी नहीं हो सकती, लेकिन लास्ट ऑप्शन देखो इक्वल टू ग्रेटर देन 1, यानी कि इसका मतलब क्या होगा CU की वैल्यू इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 हो गई। इसका मीन्स ये हो गया कि 2 से तो कम ही है। देखो CU इज ग्रेटर देन इक्वल 1 का मतलब क्या होगा 2 से तो कम हो गई ना, ठीक है। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन में यही था CU इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन आता है यदि CU इज लेस देन 2 भी है तो ये वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लो प्लासिटी इज रिप्रेजेंट बाई। मैंने बोला था रिप्रेजेंट वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। देखो ध्यान से देखना, सॉइल कैसी है इनऑर्गेनिक है, ये तो ठीक है। सिल्ट विद लो प्लासिटी मतलब सिल्ट दे दिया यानी कि M आने वाला, ये चीज़ तो समझ में आ गई। यानी कि देखो भाई साहब ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल। देखो एलिमिनेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिल्ट आ गया और कैसी दी है लो, यानी कि लोएस्ट सिल्ट हो गया, यही हो गया। क्या हो जाएगा लोएस्ट सिल्ट मतलब क्या हो जाएगा C इज़ द करेक्ट आंसर, यही तो दिया है। इनऑर्गेनिक सिल्ट विथ लो प्लासिटी मतलब लो है तो क्या हो जाएगा, और यदि हाई होती तो क्या हो जाएगा, हाई होती तो क्या HM ऐसे लिखते, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अपन को क्या पूछी उसने पूछा है कि सिल्ट विथ लो प्लासिटी, तो क्या होगा लोएस्ट सिल्ट हो गया, मतलब ML के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा C इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा रिप्रेजेंट वाले क्वेश्चन आते हो हमेशा उल्टा लिखा करो। जैसे उसने दिया है ना सिल्ट कैसी है लो है, लोएस्ट सिल्ट है यानी कि लोएस्ट सिल्ट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 है अ सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट। लिखते जाओ। देखो लिक्विड लिमिट क्या है WL इक्वल टू 45% एंड लाइज एबव द A लाइन, ठीक है। देखो यहाँ लिख लो लाइज एबव दी A लाइन। जब A लाइन के एबव लाइज कर रही तो एक चीज़ तो समझ उसने क्वेश्चन में दे दिया कि क्या है क्ले होने वाला है, ठीक है। ये हो गया। व्हेन प्लॉटेड
अ प्लासिटी चार्ट, ठीक है। द ग्रुप सिंबल ऑफ द सॉइल एज IS सॉइल क्लासिफिकेशन। इसने तो और क्वेश्चन सिंपल दे दिया, देखो लाइज अबव द ए लाइन, मतलब उसने क्ले तो बता दिए, क्ले बता दिया तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। क्ले बता दी। अब ये बताओ WL की वैल्यू कितनी है, 45%। 45% देखो WL की वैल्यू उसने दे दी 45%। अब ये किस किस के बीच लाइज कर रही है, ये कर रही है 35 to 45% के बीच कर रही है, दो के बीच कर रही है, यानी क्या हो गया इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इंटरमीडिएट क्ले। तो क्या हो जाएगी सॉइल, कैसी हो जाएगी सॉइल, हो जाएगी इंटरमीडिएट क्ले, इंटरमीडिएट क्ले हो जाएगा। यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं इंटरमीडिएट क्ले। कोई ऑप्शन है क्या, CI B इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ गया किस टाइप से लिखते हैं इंटरमीडिएट क्ले, यानी कि CI इंटरमीडिएट क्ले इस टाइप का हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेस्ड ऑन ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस द D10, D30 एंड D60 वैल्यूज of a given soil are 0.23 mm, 0.30 mm and 0.41 mm respectively as per Bureau of Indian Standards the soil classification will be। क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, उसने क्या बोला ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो उसने सबसे पहले इसमें वैल्यू दी है, उसको लिख लो पहले। गिवन में क्या है, गिवन में है D10 की वैल्यू, फिर क्या है D30 की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या है D60 की वैल्यू। इसको वैल्यू पहले लिखते हैं आराम से, ठीक है। इसकी वैल्यू है सबसे पहले 0.23 mm है, फिर उसके बाद क्या दे दी 0.30 mm है, फिर उसके बाद दे दी 0.41 mm है। इतनी चीज़ हो गई। अब सबसे पहले, ठीक है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हैं। देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होगा, CU इक्वल टू क्या होता था D60 डिवाइड बाई D10, यही होता था। CU की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 0.41 डिवाइड बाई 0.23, इतनी चीज़ हो गई। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.78, इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर भी निकाल लेते हैं, यानी कि D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, D60 इंटू D10 हो जाएगा, ठीक है। D30 का होल स्क्वायर का मतलब है 0.30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 यानी कि 0.41 इंटू D10 0.23। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.95। आप बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छे स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोग कर लोगे। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, CU एंड CC की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, देखो जरा ऑप्शन में ध्यान दो। ऑप्शन में देख रहे हो तो मैं सेंड मतलब आंसर सेंड में ही आने वाला है, ठीक है। कोई ग्रेवल की बात नहीं की, उसने सेंड की बात की है। अब सेंड की कोई लिमिट होती थी क्या, लिमिट CU एंड CC की लिमिट होती थी, ठीक है। CU एंड CC की लिमिट क्या होती थी, यदि CU इज ग्रेटर देन 6 आ गया और जो CC की वैल्यू है वो क्या हो गई 1 से 3 के बीच हो गई, तो क्या हो जाती थी सैंड हो जाती थी, मतलब वेल ग्रेडेड सैंड हो जाती थी, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाती थी, यही है, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाती, ध्यान करो, अदरवाइज क्या हो जाती थी पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाती थी, पुअरली ग्रेडेड सैंड हो जाती थी। इतनी चीज़ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतनी चीज़ समझ गए। अब देखो इसमें बिल्कुल ध्यान से देखो, CU की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6 हो जाएगी, ठीक है। अब CU की वैल्यू आप देख रहे हो क्या है 1.78, यानी कि ये वाली आपकी जो कंडीशन है वो फेल हो गई, ठीक है। CC की वैल्यू भी फेल हो गई, मतलब आप देख रहे हो दोनों कंडीशन फेल हो गई। जब दोनों कंडीशन फेल हो गई तो ये कहानी तो ख़त्म, यानी कि जो सैंड कैसी आ गई, सैंड आ गई पुअरली ग्रेडेड सैंड आ गई, यानी कि जो पुअरली ग्रेडेड सैंड आ गई, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान करो, पुअरली ग्रेडेड सैंड आ गई। कोई ऑप्शन है क्या, देखो C इज़ द करेक्ट आंसर, पुअरली ग्रेडेड सैंड। समझ में आ गया,
कोई डाउट वाला काम नहीं है ना, क्वेश्चन सिंपल था ना, देखने में लग रहा था क्वेश्चन नहीं कर पाओगे लेकिन कर गए ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते। बस आपको लिमिट याद होनी चाहिए और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, ये वाले कब याद होंगे, जब आप पिछली क्लास देख लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन की क्लास बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देख लेना, कहानी के फॉर्म में बताइए, पूरी क्लास देख लेना और क्लास को बिल्कुल देखो, कोई भी क्लास में पढ़ाऊँ जरा पूरा एनालिसिस करके देखा करो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 वेल ग्रेडेड सॉइल द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर लाइज बिटवीन। देखो अब उसने क्या बोल दिया, वेल ग्रेडेड सॉइल की बात कर रहा है, वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, जब वेल ग्रेडेड सॉइल है तो उसके लिए अपन ने जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू अभी अपन ने पढ़ा है, क्या होती थी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू होती थी वो 1 to 3 के बीच में ही होने वाली है, यही थी, यानी कि एज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यही चीज़ देखो अभी फिर से दिखा दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर अभी अपन ने देखा 1 से 3। ठीक है, ठीक है, तो वेल ग्रेडेड के लिए 1 to 3 होती है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू। देखो क्वेश्चन बढ़िया है और क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लो। ठीक है, जो ये एग्जाम होगी ना आपका व्यापम का एग्जाम होगा, ठीक है, SSC का, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं ये थ्योरी वाले। ठीक है, उसने बोला अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, यदि ISCS के अकॉर्डिंग पूछता है तो बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, तो सॉइल को क्लासिफाइड किया है कितने ग्रुप में, 18 ग्रुप में, बिल्कुल ध्यान कर लेना। यदि अकॉर्डिंग टू USCS के अकॉर्डिंग पूछता है, ठीक है, तो कितने ग्रुप में, 15 ग्रुप में। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि क्वेश्चन आपका आता है ISCS के अकॉर्डिंग पूछा है तो क्या पूछ लेंगे, 18 ग्रुप में। यदि USCS के अकॉर्डिंग पूछा है तो 15 ग्रुप में। समझ में आ गया। अब देखो IS क्लासिफिकेशन सिस्टम है, IS वाला यानी कि 18 ग्रुप। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करो। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, द लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। ठीक है, पहले परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 4.75 mm इक्वल टू 60, परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 0.075 mm इक्वल टू 30, लिक्विड लिमिट 35%, प्लास्टिक लिमिट 27%, द सॉइल क्लासिफिकेशन इज। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है और दौड़ लगा देना। क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, हार मान जाओगे। अब क्वेश्चन देखोगे तो कहेंगे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन लिखना है। गिवन क्या है, लिक्विड लिमिट यानी कि WL की वैल्यू उसने 35% दे दी है और प्लास्टिक लिमिट यानी कि WP की वैल्यू 27% दे दी है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यदि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो यहाँ से IP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। IP इक्वल टू क्या होता है, WL माइनस WP, यानी कि यहाँ से आपने 35 माइनस 27 लिख ली, यानी कि 35 माइनस 27 लिखेंगे तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यानी कि यहाँ से IP की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, कोई डाउट नहीं है ना। डाउट नहीं है तो ए लाइन की इक्वेशन लिखो जल्दी से। ए लाइन की इक्वेशन क्या थी, IP इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। अब तो इक्वेशन रट गई होगी, ठीक है। 0.73 WL की वैल्यू कितनी है, 35 है, माइनस 20 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.73, यहाँ कितना बचने वाला, 15। इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 10.95। अब ये बताओ 10.95 से 8 क्या छोटी के बड़ी है, छोटी है, यानी कि ये तो क्या हो गया, देखो इधर देखो अपन ने देखा कि 8 इज लेस देन 10.95। जब 8 लेस देन हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइज बिलो दी ए लाइन, लाइज बिलो दी ए लाइन। जब लाइज बिलो दी ए लाइन है तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सिल्टी हो जाएगी, सिल्टी सॉइल हो जाएगी, सिल्टी सॉइल हो जाएगी, यानी कि M आ गया, M आ गया। तो आप
तुरंत जैसे ही एम आया तो तुरंत आपने ऑप्शन देखे जिसमें एम नहीं है उसको अलग कर दो, ठीक है। अब ए और बी में से कोई आंसर आने वाला है। अब दिमाग कैसे लगाएंगे? कह रहा सर अब दिमाग नहीं लग रहा। मैंने कहा रुको, देखो सबसे पहले उसने कहा कि देखो परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 4.75 mm 60 है, तो यानी कि इसका मीन्स क्या होगा? मीन्स समझो पहले, ठीक है। अब देखो और परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 0.075 mm इक्वल टू 30। इसका मीन्स देखो मैं समझा रहा हूँ आप क्या कहना चाहता है। देखो आपने एक चीज़ समझो कि एक देखो ऑप्शन आपका ग्रेवल में एक सैंड में है, यही चीज़ है। देखो दो तो ऑप्शन ही है आपके सामने दिख रहा है, दो तो आप एलिमिनेट कर चुके हो, तो आपका ग्रेवल या सैंड। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ग्रेवल है कि सैंड है? अब जब ग्रेवल और सैंड की कहानी आती है तो देखो आप यहाँ लिखो थोड़ा सा, देखो जब ग्रेवल की बात करते हैं आप, तो ग्रेवल की बात क्या है कि जो साइज होनी चाहिए वो क्या 4.75 mm से लेकर 80 mm के बीच होनी चाहिए, यही है। यदि मैं सैंड की बात करूं तो क्या होना चाहिए 0.075 mm से लेकर, ठीक है, वो कहाँ तक होना चाहिए 4.75 mm तक होनी चाहिए, यही तो है भाई। यदि पार्टिकल की साइज इसके बीच में है तो ग्रेवल है, और इसके बीच में क्या है तो क्या सैंड है। अब देखो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन कहाँ कहाँ किस किस के बीच में है परसेंट, देखो 0.057, ठीक है, और क्या 0.075 और क्या है 4.75, इसके बीच में ही तो फाइनर है। फाइनर है देखो यही दे दिया, परसेंट ऑफ सॉइल फाइनर 4.75 में 60 है, और परसेंट ऑफ सॉइल फाइनर देन 0.075 mm में 30, यानी किस किस के बीच की बात कर रहा है 0.075 mm टू 4.75, ठीक है। तो देखो ऑप्शन देख लो यही है, देखो 0.075 टू 4.75, यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा सैंड हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा सॉइल हो जाएगी सिल्टी सैंड, सिल्टी सैंड हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं सिल्टी यानी कि एम, सैंड मतलब एस, यानी कि एस एम कोई ऑप्शन होगा तो आप टिक मार दो उसको, एस एम बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अब तो नहीं है डाउट, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए हो ना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो ये सिल्टी तो आपने समझ में, तो इसको एलिमिनेट किया। अब आपने देख लिया किस किस के बीच जा रहा है, इसके बीच जा रहा है, यानी क्या होने वाला है सैंड होने वाली है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक वैल्यू चीज़ें समझ में आई। मज़ा आ रहा है ना? अब मज़ा आ रहा है तो बढ़िया शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लो, क्योंकि देखो यदि चीज़ें समझ में आ रही तो शेयर किया करो, और दूसरी बात क्लास को पूरा अटेंड किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अ सीव एनालिसिस 70% ऑफ द सॉइल मास इज रिटेन्ड ऑन ISS 2 mm and 60% is finer than ISS 4 mm. Determine effective size of the soil mass if its coefficient of curvature CC equal to 2। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप गिवन लिख लिया करो। गिवन में उसने सबसे पहले देखो CC तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, वैल्यू 2 दे दी। और फाइंड क्या करना है, यहाँ लिख लो फाइंड। फाइंड करना इफेक्टिव साइज का मतलब क्या है D10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे। यानी कि आपको मालूम है जब CC की वैल्यू गिवन है तो जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, यही होता है। आपको D10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और CC की वैल्यू गिवन है। यदि कहीं से D30 और D60 मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब D30 और D60 कैसे मिलेगा वो क्वेश्चन में ही गिवन है, वो कैसे मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। देखो इन सीव एनालिसिस 70% ऑफ द सॉइल मास इज रिटेन्ड। भाई साहब जब सेव, देखो यहाँ पे ये आपने सीव लगाई, ठीक है, सीव लगा दी और 70% क्या रिटेन्ड हो गई, मतलब ऊपर हो गई, तो 30% नीचे आ गई। इसका मीन्स तो यही हुआ, क्वेश्चन ने यही दिया कि 70% रिटेन्ड हो गई, यानी कि 30% नीचे आ गई। 30% नीचे आ गई तो इसका मतलब क्या होगा 30% फाइनर हो गई, और जब 30% फाइनर हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया D30 की वैल्यू उसने 2 mm दे दी। समझ में आई चीज़, बात समझ में आ गई, ठीक है। D30 की वैल्यू कैसे निकालोगे समझ में आ गया। फिर देखो 60% इज फाइनर देन, भाई 60% फाइनर दे रहे हैं, यानी कि D60 की वैल्यू दे दी। D60 की वैल्यू कितनी 4 mm आ गई। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो CC की वैल्यू 2 है, D30 की वैल्यू कितनी है 2 है,
का होल स्क्वायर हो जाएगा। D60 की वैल्यू 4 है और D10 की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। जब D10 की वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे हो जाएगा तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कि जो D10 की वैल्यू आने वाली है वो कितना हो जाएगा, 0.50 mm। अब बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन रहता है। समझ में आ गया? फिर से समझा दूँ। देखो, सबसे पहले उसने CC की वैल्यू गिवन है, दे दी, ठीक है। डिटरमाइन आपने लिख लिया। डिटरमाइन क्या था, D10 आपको फाइंड आउट करना था। D10 क्या था, इफेक्टिव साइज, आपने ये देख लिया। आपको ये वाली, देखो ये वाला जो फार्मूला था आपको याद था कि जो CC का फार्मूला है ये वाला आपने लिख लिया। जब CC का फार्मूला लिख लिया तो आपने एनालिसिस किया कि यदि आपको D30 D60 ये सब मिल जाए तो आप D10 निकाल सकते हो। अब D30 कहाँ से आ गया, देखो उसने दिया है कि इन अ सीव एनालिसिस 70% ऑफ द सॉइल मास रिटेंड कर दिया, मतलब 70% ऊपर है तो 30% नीचे आ गया। जब 30% नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ, 30% फाइनर हो गया। तो 30% फाइनर का मतलब क्या हो गया, D30 हो गया, और 60% फाइनर का मतलब हो गया D60 हो गया। तो ये दे दिए, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ गिवन दे दिया आपने, D10 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, एक आध बार सॉल्व कर लेना तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। देखो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, देख रहे हो कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। A soil was tested for classification purpose and it was observed that the liquid limit is 20% while the plastic limit is 14%. The group symbol for this soil would be, ठीक है। क्वेश्चन में देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप गिवन लिख लिया करो, आंख मीच के गिवन लिखो सबसे पहले, ठीक है। गिवन क्या है, लिक्विड लिमिट, यानी कि WL की वैल्यू उसने 20% दे दी है और प्लास्टिक लिमिट WP की वैल्यू 14% दे दी है, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा, सबसे पहले तो लगे हाथ तुरंत IP की वैल्यू निकाल लिया करो। क्या हो जाएगा, WL माइनस WP, तो 20 माइनस 14 यानी कि 6% आ गया। इतनी चीज़ समझ गए। फिर ए लाइन, तुरंत ए लाइन की वैल्यू लिखो। ए लाइन की देखें तो क्या हो जाएगा, IP इक्वल टू क्या होता है, 0.73 WL माइनस 20, ठीक है। यहाँ से IP की वैल्यू निकालो, 0.73 WL की वैल्यू कितना है, 20 है, और ये कितनी है, 20 है। जैसे ही आपने देखा IP की वैल्यू 0, अरे IP की जब वैल्यू 0 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। IP की वैल्यू 0, आपको तो ये देखना है IP से बड़ी है कि छोटी, IP से 6% तो बड़ी है, यानी कि क्या हो जाएगा, लाइज एबव दी ए लाइन। यहाँ लिखो लाइज एबव दी ए लाइन, ठीक है। लाइज एबव दी ए लाइन, तो ए लाइन के ऊपर लाइज कर रहा है तो सॉइल कैसी हो जाएगी, सॉइल क्या हो जाएगी, क्ले हो जाएगी। यानी कि एक चीज़ तो समझ में आ गई, सॉइल क्ले होने वाली है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। जब सॉइल क्ले होने वाली है तो तुरंत आप दिमाग लगाओ लिक्विड लिमिट में। लिक्विड लिमिट में दिमाग लगाया तो देखो लिक्विड लिमिट है वो कितनी है, 20% है। 20% है तो ये वैल्यू आप बताओ 35 से कम है कि ज़्यादा है। 20% इज लेस देन 35%, 35% से कम है तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो क्या हो गई, जो आपकी सॉइल हो गई वो क्या हो गई, लोएस्ट क्ले। सॉइल हो गई लोएस्ट क्ले। जब लोएस्ट क्ले हो गई तो आप क्या लिख सकते हो, लोएस्ट क्ले। लोएस्ट क्ले लिख सकते हो, लोएस्ट क्ले, यानी कि CL। कोई ऑप्शन है क्या, C इज़ द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से समझा करो, ठीक है। और क्वेश्चन जब किया करोगे उसमें पूरा घुस जाया करो, ठीक है। क्वेश्चन का घुस जाने का मतलब है उसको पूरा समझ लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करोगे, बिल्कुल क्या है, जब क्वेश्चन करते हो ना और जब चीज़ें समझ में आने लगती है भाई साहब बहुत मज़ा आता है, ठीक है। इतना याद रखना, जब क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, सवाल तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा आप यकीन नहीं कर सकते, एक एक पॉइंट खोल के बताऊँगा। जितने भी मैंने क्लास डाली हैं अभी, ठीक है, अपनी ये 7वीं क्लास है, मैंने जितनी भी पीछे क्लास डाली है बिल्कुल ध्यान से देखना, एक एक चीज़ समझाइए, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई रटने वाला काम नहीं, बस चीज़ें समझते जाओ और सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और मैं तरीका क्या करता हूँ, पहले आपका देखो थ्योरी पढ़ा देता हूँ, तुरंत क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। कि भूलने वाला काम ही नहीं करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉइल टेस्ट रिजल्ट्स इंडिकेट्स
लिक्विड लिमिट 34%, प्लास्टिक लिमिट 20%, परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव इज 80%, परसेंटेज ऑफ ग्रेवल 0% एंड परसेंटेज ऑफ सैंड 20%, क्लासीफाई द सॉइल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन पे अपन को ध्यान नहीं देना कितना बड़ा। अपन तो शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन लिख लेते हो तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखो लिक्विड लिमिट यानी कि WL की वैल्यू 34% है, प्लास्टिक लिमिट यानी कि कितना है 20% है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। और कुछ गिवन है क्या? ठीक है, और जो कुछ गिवन है वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जब इतनी चीज़ें तो चाहिए पड़ती हैं अपन को IP फाइंड आउट करने के लिए, तो IP इक्वल टू अपन लिख सकते हैं WL माइनस WP, यानी कि अपन लिख सकते हैं क्या 34 माइनस 20, तो IP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14%। इतनी चीज़ समझ में आ गई। IP की वैल्यू जब 14% हो गई तो आप क्या कर सकते हो, ए लाइन की इक्वेशन लिखो तुरंत। ए लाइन की आपने इक्वेशन लिखी यानी कि जो IP इक्वल टू होता है वो क्या होता है 0.73 WL माइनस 20, मतलब ए लाइन की इक्वेशन तो आपको रट गई होगी। ठीक है, 0.73 WL की वैल्यू 34 है माइनस 20 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जो IP की वैल्यू आएगी वो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा आपका 10.22 आ जाएगा, यानी कि 10.22 हो गया। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ तक हो गए। अब कंपेयर करो तो अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लाइज, अब देखो वैल्यू बड़ी आ रही, लाइज एबव दी ए लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि सॉइल कैसी हो जाएगी, किले हो जाएगी। ठीक है, किले होने वाली। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब एक चीज़ तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि किले की कंडीशन बन रही, किले की कंडीशन बन रही है। अब सीधा आप लिक्विड लिमिट पर देखा करो, लिक्विड लिमिट कितना है, लिक्विड लिमिट है आपका 34%। 34% का मतलब समझते हो, देखो 35 से क्या है, 35 से तो लेस है, 35 से लेस है, यानी कि क्या हो गई, इसको क्या ले सकते हैं, लोएस्ट किले, यानी कि ये हो गई लोएस्ट के लिए। ठीक है, इसको बढ़िया अच्छे से लिखते हैं, लोएस्ट हो गई। ठीक है, लोएस्ट हो गई, यानी कि अपन यदि देखें तो सॉइल कैसी हो गई आपकी, सॉइल हो गई लोएस्ट किले। ठीक है, लोएस्ट किले हो गई, तो आप क्या ले सकते हो, लोएस्ट किले। तो इतनी चीज़ तो आप समझ गए। अब चलो यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं। लोएस्ट किले हो गई, यानी कि देखो इसका तो काम ही नहीं है, इसको अलग करो। हाईली का भी काम नहीं है, इसको अलग करो। समझ में आ रहा है, मैंने एस वाला सैंड तो नहीं है ना, ठीक है, तो सैंड वाला तो ख़त्म हो गया। अब किले की बात कर रहे हैं तो किले हाईली भी नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। लोएस्ट किले, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। ऑप्शन से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन देखा करो और बस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो। ठीक है, अब देखो तुम देख रहे हो कि CI भी दे दिया, क्या 34 मतलब उसके लगभग पहुँच गए, इसलिए उसने ऑप्शन में CI भी, तो कोई बात नहीं, अपन कर चुके हैं। ठीक है, CL ही आपका आंसर आया है, तो आपने ऑप्शन देख लिया। आपका लास्ट ऑप्शन यही बचा, 3 तो आप एलिमिनेट कर चुके हो, 1 बचा, तो आपने इसको करेक्ट कर लिया। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 4.75 mm IS sieve and 40% of particles are passing through 75 micron IS sieve. Its uniformly coefficient is 8 and coefficient of curvature is 2. H पर IS क्लासिफिकेशन द सॉइल इज क्लासिफाइड एज। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन देखने से कुछ नहीं है कि जितने बड़े क्वेश्चन होंगे उतना ही सिंपल तरीका होता है, उतना ही इजी क्वेश्चन होता है। अब देखो कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना, देखो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने गिवन लिखा, वही यदि आपने गिवन लिख लिया यानी कि हाफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो। देखिए गिवन में आपने यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट यानी कि CU की वैल्यू कितनी है, 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि CC की वैल्यू कितनी है, 2 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जैसे ही आपने CU की वैल्यू देखी यानी कि 8 आ गई, इसका मीन्स तो ये हो गया कि CU इज ग्रेटर देन 6 आ गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और CC की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि CC की वैल्यू 2 है,
तो जो CC की वैल्यू है वो कितनी 1 2 3 के बीच में आ गई। दो चीज़ आपने देख ली। अब जैसे ही आपने देखा CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ गई, यानी कि आपकी ग्रेबल की बात ख़त्म हो गई, यानी ग्रेबल वाली कहानी ख़त्म। समझ में आ रही है। केवल सेंड में आपने देखा था कि CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होने वाली है, ठीक है, सेंड की बात हो गई। अब सेंड में देखो, आपने देखा था सेंड तो आ गई, अब सेंड क्या होती थी, बेल ग्रेडेड सेंड होती थी, बेल ग्रेडेड सेंड, और क्या होती थी, पुअरली ग्रेडेड सेंड, पुअरली ग्रेडेड सेंड, ठीक है। तो देखो अब इसमें देख लो, जब उसने बोला CU इज ग्रेटर देन 6 और CC की वैल्यू 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगी, बेल ग्रेडेड सेंड, यानी कि क्या हो जाएगा, बेल ग्रेडेड सेंड। बेल ग्रेडेड सेंड का मतलब होगा W और S, यानी कि SW लिख सकते हैं, यानी कि कोई ऑप्शन है क्या, D इज़ द करेक्ट आंसर। अब बताओ, अब क्वेश्चन और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है क्या, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि और भी पढ़ें, और देखो कुछ भी गिवन रहे कोई मतलब नहीं है। आप तो क्वेश्चन का निचोड़ देखा करो, क्वेश्चन कहाँ देखो, कहाँ से अपन सॉल्व कर चुके हो वे देखो। और यदि आप क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीख गए ना क्वेश्चन, यानी कि आपका लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। याद रखना, यदि क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीख गए तो आप बहुत अच्छे लेवल में हो, यानी कि कंपेयर करो और स्टूडेंट के लेवल में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। यानी कि एलिमिनेट करने का मतलब है आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो और आंसर लाते हो। समझ में आया क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एज पर सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम सिल्टी सैंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल। सिंबल के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अब बताओ उसने क्या बोल दिया, सिल्टी सैंड। सिल्टी का मतलब M, सैंड देखो ये हो गया सिल्टी, ऐसे लिखो सिल्टी, ठीक है। फिर उसने दे दिया सिल्टी सैंड, सैंड का मतलब हो गया S। अब देखना उसने लिखा सिल्टी, इसको बड़े ध्यान से देखो, सिल्टी सैंड लिखा, तो सिल्टी सैंड लिखा यानी कि सिल्टी, मैंने कहा था उल्टा लिखा करो, सिल्टी और फिर सैंड, ऐसा लिखा। कोई ऑप्शन है क्या, SM, C इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल तरीके से समझो चीज़ें, बिल्कुल समझ जाओगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई ना, ठीक है। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 20. If the coefficient of uniformity of a soil is 25 and the coefficient of curvature is unity, then the ratio D30 divided by D10 is। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। बहुत इजी क्वेश्चन बहुत है, लेकिन आते बहुत हैं, ठीक है। वो कैसे आते हैं मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप वही काम करो, गिवन लिखो। गिवन में देखो CU की वैल्यू गिवन है कितना 25 और CC की वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। और उसने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है D30 डिवाइड बाई D10 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो उसने CU की वैल्यू गिवन है, यानी कि CU की आपका फॉर्मूला भी याद है, क्या होता है, D60 डिवाइड बाई D10 होता है, यही है। यानी कि CU की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, और D60 डिवाइड बाई D10। यानी कि एक चीज़ आप क्या कर सकते हो यहाँ से, क्या आप D60 की यहाँ से इक्वेशन निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 25 इंटू D10, ऐसा लिख सकते हो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आपने, ठीक है। यहाँ आते हैं, देखो CC क्या होता है, D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10, यही होता है, ठीक है। अब CC की वैल्यू कितनी है 1 है, CC की वैल्यू 1 है, और D30 यानी कि D30 इंटू D30 लिख सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। D60 की वैल्यू यहाँ लिखो, D60 के यहाँ मैं 25 इंटू D10 लिख सकता हूँ, देखो यहाँ लिख दिया मैंने 25 इंटू D10 लिख दिया, और इंटू में D10 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ गए हो तो देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना। देखो 1 इक्वल टू ऊपर कितना था D30 इंटू D30 था, ठीक है, डिवाइड में क्या था, बिल्कुल फिर से देख लो, देखो क्या था 25 इंटू D10 इंटू D10, यही था 25 इंटू D10 इंटू D10, यही था। अब देखना इसको मैंने यहाँ पे 25 को लाया तो 25 हो जाएगा, 1 का इंटू हो जाएगा। अब देखो D30 इंटू D30 और D10 इंटू D10, यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, D30 डिवाइड बाई D10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, D30 डिवाइड बाई D10 और 25 है तो रूट ऑफ 25 लिख देंगे, रूट ऑफ 25 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा।
5 हो जाएगा, तो D30 डिवाइड बाई D10 का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन ने पूछा था D30 डिवाइड बाई D10 का ही रेशियो पूछा था, वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन टफ था क्या? इस टाइप के आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खोल के देखना इस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज कर देगा और क्वेश्चन दे देगा, लेकिन रेशियो आपका D30 और D10 का ही देता है, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। देखो आज के क्वेश्चन अपने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन ले लिया, क्लासिफिकेशन में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ नहीं बनते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं बिल्कुल ऐसे रट लेना इनको कि यदि क्वेश्चन कहीं आपको दिखता है तो बिल्कुल ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लो, कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं है। जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बड़े ध्यान से ही देख लेना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी एग्जाम की इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्लास को देखो, उसको नोट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और क्लास को पूरा देखा करो, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्लास को पूरा देखो, ठीक है। और थोड़ा सा संख्या बढ़ाते जाओ, ठीक है, थोड़ा शेयर करते जाओ, ठीक है। मेरे कहने से कर दो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और जो मैं देखो सीरीज चला रहा हूँ, कभी सॉइल पढ़ा देता हूँ, कभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी तो अपन सॉइल ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जितने अपने लेक्चर आए हैं ये आपको कैसे लगे हैं, यदि आपको देखो सॉइल अच्छी समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो अपन कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रही तो बता देना कि सर यहाँ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसका अपन कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। यदि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो बता देना, यदि गलत पढ़ा रहा हूँ तो बता देना, लेकिन कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हो, ठीक है। और क्लास को पूरा देखा करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक देखोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। और हर चीज़ देखो, सुबह 7 बजे जो आपकी क्लास आती है उसको बिल्कुल देखा करो, पर डे सुबह 7 बजे ही क्लास आएगी, ठीक है। कोई टाइम चेंज नहीं होगा, पर डे सुबह 7 बजे यानी 7 बजे, पर डे सुबह 7 बजे आपको कोई ना कोई क्लास मिलेगी, इसलिए क्लास को देखा करो, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।